फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं आजमी नगर दीवान शाह दरगाह के पीछे टीपू सुल्तान चौक के पास स्कूल नंबर 39 महानगर पालिका की। उनके अंडर में ये स्कूलें चलती हैं। हमने तो ये सुना था कि नगर पालिका की जितनी भी स्कूलें होती है वो तकरीबन केजी से लेकर 8वीं तक की चलाई जाती हैं नगर पालिका द्वारा। लेकिन अभी एक मामला जो है वो सामने आया है कि यहाँ पर रहने वाले एक शख्स ने जब यहाँ पर इस स्कूल में आकर दाखिला कराने की कोशिश की अपने बच्चों का, तो हेड मास्टर के जरिए उनको ये कहा गया कि हमारे पास 5वीं के ऊपर क्लास ही नहीं है। तो चलिए क्या है मामला ये पूरा जानते हैं। उन्हीं से वो हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ा सा उनसे भी बात करेंगे। जी भाई, आपका नाम बताइए। रमजान। रमजान, कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं आज नाला पार मदीना होटल के पास में। तो यहाँ पर आप एडमिशन कराने के लिए आए थे, तो क्या हुआ फिर? यहाँ पे आए थे तो सर के साथ में आए थे, तो सर बोले कि यहाँ पे पूछे तो बोले 5वीं से आगे नहीं है, 6वीं। हाँ, 7वीं 8वीं का हमको एडमिशन कराना था। 7वीं और 8वीं में किसका एडमिशन करना है? आपके बच्चे का। हाँ, पहले आप कहाँ पर पढ़ते थे? पहले गांव में पढ़ते थे। हाँ, गाँव से अभी आए यहाँ पर? हाँ, गांव में अभी हुआ ये तो 1 महीना हुआ आके। क्या बोला मैडम ने कि यहाँ पर 5वीं का है क्लास, 6वीं 7वीं का नहीं है, 7वीं 8वीं का नहीं है। 5वीं तक ही है, 6ठी 7वीं 8वीं तक का यहाँ पर नहीं है। नहीं। तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन करने के लिए यहाँ पर आए थे, मगर हेड मास्टर के जरिए उनको ये कहा गया कि भाई 5वीं के ऊपर यहाँ पर क्लास ही नहीं है, जबकि होना चाहिए। हम अंदर जाकर जब हमने विजिट किया तो हमने ये देखा कि तकरीबन 10 रूम यहाँ पर अवेलेबल हैं। और क्लासरूम के अंदर की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों को अलग अलग बिठाया गया है। वो एक उनका तरीका है, वो अच्छी भी चीज़ है कि लड़कियों को अलग बिठाया गया और लड़कों को अलग बिठाया गया। हमारे साथ मौजूद हैं अबुलैस भाई, जो इन सब चीज़ों की जानकारी ज़्यादा रखते हैं। तो उनसे जानेंगे कि यहाँ पर जो मामला है कि भाई 5वीं तक ही क्यों, 6ठी 7वीं 8वीं क्यों नहीं है यहाँ पर, और अगर बच्चों को 5वीं तक ही यहाँ पर डालना है तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हम 5वीं तक यहाँ पर क्यों पढ़ाएं। फिर हम एक काम करते हैं, हम अपने बच्चों को डायरेक्ट प्राइवेट में डालते हैं, जिसकी वजह से नगर पालिका के स्कूलों में एडमिशन दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन बढ़ते जा रहे हैं। क्या कहेंगे अबुलैस भाई? देखो, मैं सबसे पहले बताता चलता हूँ कि मैं अबुलैस अंसारी भिवंडी से पत्रकार भी हूँ और आरपीआई सेकुलर का भिवंडी शहर अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक विभाग से। स्कूलों में हमने बहुत सी कमियाँ देखी है और सुधारने की कोशिश की है, और कोशिश हम प्रशासन से किए, हमारी क्या मजाल। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम आए आजमी नगर, जो कि ये लगता है मतलब ये टीपू सुल्तान चौक दीवान शाह दरगाह के पीछे। तो हमारे ये दोस्त है, काबिल दोस्त, इन्होंने फ़ोन किए कि हमारी फैमिली अभी ये बाजू के स्कूल के बाजू में हम रहते हैं नाला पार में, और हम आ गए फैमिली लेकर। हमारे पास इतनी एफर्ट यानी पैसा नहीं है कि हम प्राइवेट में जाएं, तो क्या हमारे बच्चों को 7वीं 8वीं एडमिशन करा सकते हो? तो मैं बोला हाँ, वहाँ 39 नंबर है, 39 नंबर स्कूल, हम वहाँ दाखिला करा देंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा मालूम पड़ा कि ये स्कूल तो 5वीं तक ही चलती है, जबकि आज से नहीं, शुरू से जब इसके पहले हंडी कंपाउंड में ये स्कूल चलती थी तो वहाँ भी 5वीं तक रहा है। लेकिन हम मुझे ऐसा लगा कि इमारत बन गई, 12 कमरों का है ना, तो 6 नीचे 6 ऊपर है, तो 12 कमरे हुए, जिसमें से एक मुख्य अध्यापक का ऑफिस है, एक अपना स्टोर रूम बना लिए। तो बाकी जो कमरे बच रहे हैं 11 10 11, तो उसमें 400 कुछ पट संख्या बच्चे हैं, जिसमें लड़का लड़कियां दोनों शामिल है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भिवंडी में 102 स्कूल अवेलेबल है, म्यूनसिपल स्कूल प्राथमिक, जो कि पहली से 8वीं चलता है, किसी में 7वीं है और यहाँ पे 5वीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक 5वीं चलने वाला ये पहला स्कूल है। 102 स्कूलों में कहीं पर भी 5वीं तक नहीं है, सब 7वीं 8वीं तक है। 7वीं 8वीं तक है। लेकिन ये स्कूल में हम आए ना, तो हमने ये देखा है कि लड़कियों का अगर पहली की जमात है बच्चे, तो लड़कियों का अलग क्लास है और लड़कों का अलग है। तो कहा कि पहली क्लास का 2 डिवीज़न है, आ और बा, हर क्लास का 2 उन्होंने डिवीज़न बनाया हुआ है। मुझे अच्छा लगा कि डिवीज़न बनाए। तो 102 स्कूल में 100 स्कूल में ऐसा डिवीज़न नहीं है। 101 स्कूल में, एक स्कूल में ओनली 1 स्कूल में ये डिवीज़न चल रहा है। तो ये डिवीज़न अगर ये लागू है तो हर स्कूल में लगना चाहिए ना। मुझे खुशी है, पहल है। तो 102 स्कूल में डिवीज़न सिर्फ एक स्कूल में, और 101 स्कूल में डिवीज़न ही नहीं है। ऐसा क्यों? ये सोचने वाली बात है कि सिर्फ एक ही स्कूल में रूल्स क्यों फॉलो हो रहे हैं, बाकी जगह पर क्यों नहीं? दूसरी बात, यहाँ पे 12 टीचर है मुख्य अध्यापक लेके, तो जब 5वीं तक ही चल रही तो गवर्नमेंट का ये सरासर नुकसान है ना, अन्याय है। टीचरों को पगार से पे देने के लिए ये स्कूल चल रही है, बाकी बच्चों के लिए नहीं। तो आज बच्चे अगर पहली से लेके 5वीं तक यहाँ पढ़ाते हैं, 5 साल नुकसान करने के बाद 6ठी में प्राइवेट में जाते हैं, तो 5 साल के लिए यहाँ क्यों लाएंगे दाखिला कराने के? नहीं दाखिला कराएंगे, इसलिए वो प्राइवेट में जाएंगे। तो ये हंडी कंपाउंड, आजमी नगर और भी दिगर है आसपास के लोग 3 लाख से लगभग ज़्यादा ही होंगे, प्लस नहीं लेकिन ज़्यादा है। यहाँ पे आबादी 3 लाख से ज़्यादा आबादी में ये एक म्यूनसिपल स्कूल जो कि 39 नंबर 5वीं तक चलती है। और अफसोस कि यहाँ पे कम से कम 20 से ज़्यादा स्कूल प्राइवेट है, तो उनकी तो लाल है। अब यहाँ पे मैं नेतागण को क्या बोलूँ या आमदार साहब को क्या बोलूँ, कुछ अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। प्रशासन से क्या शिकायत करूं, ये खुद यहाँ देख रहा है। जब यहाँ पे मैं आया अपनी शिकायत करने के लिए, लोगों से पूछने के लिए, लोग बोले भिवंडी के खड्डे नहीं भर रहे तो स्कूल कहाँ से शुरू होगा, चालू होगा। तो बड़ी अफसोस की बात है कि हम भिवंडी आज 30 साल पीछे चल रहे हैं
न यहाँ पे नेता आगे बढ़ रहा है, ना आमदार आगे बढ़ रहा है, ना खासदार इस पे गौर कर रहा है, ना प्रशासन। दूसरी, ये म्यूनसिपल स्कूल, यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ तो कोई फीस नहीं। लेकिन यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि ये स्कूल तो 5वीं ही तक है। तो मैंने प्रशासन अधिकारी को लगाया, जो बालाराम जादव साहब है, उन्होंने बोला कि इस मामले में अभी तो मैं पद लिया हूँ, इस मामले से मैं अभी बहुत दूर हूँ, तो अभी मैं धीरे धीरे सर्वे करता हूँ, देखता हूँ मैं क्या है क्या नहीं। पिछले बार जो संभारी साहब, उनसे भी हमारी बात हुई, जो प्रशासन अधिकारी रह चुके हैं, उनसे भी, तो बोले यार वो मामले में अभी मैं कुछ समझ में नहीं आया, बाद में देखेंगे। यहाँ वो नए हैं, बात समझ में आती है, लेकिन उनके पहले जो थे उनको तो मालूम रहा होगा कि ये 5वीं तक है, तो इसको 8वीं तक या 7वीं तक क्यों नहीं किया उन्होंने? तो बोले अब नहीं किया गया, अभी क्या कर सकते हैं। वहाँ के लोगों को चाहिए, वहाँ पे जो जिम्मेदार है, जो वहाँ पे ज़मीनी पकड़ रखते हैं, अपने आप को ज़मींदार और जिम्मेदार बोलते हैं, चाहे वो नगर सेवक रहे हों, चाहे और अधिकारी रहे, पद अधिकारी रहे। यहाँ के आमदार का काम है कि वोट लेने आते हैं, जब तक वोट नहीं लिए, वोट पाने के बाद खिसक गए, कुर्सी पाई चिपक गई, तो स्कूल कौन देखता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर ये बच्चे पढ़ेंगे, ये बच्चे फ्यूचर है आने वाले वक्त के, लेकिन ये 1ली से 5वीं तक पढ़ेंगे तो 6ठी में प्राइवेट जाएंगे, तो 5 साल अपना वक्त क्यों बर्बाद करेंगे। इसी वजह से कसम में लोग एडमिशन नहीं करा रहे। लेकिन अफसोस की बात, जो मिडिल क्लास से भी थर्ड है, वो गरीब क्या सोचते हैं, कम से कम 5 साल मेरे बच्चे पढ़ लेंगे, आगे अल्लाह मालिक है। एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस की, हम जब अंदर ऑफिस में बैठकर बात कर रहे थे हेडमिस्ट्रेस से, मैंने वहाँ पर जो चार्ट देखा 2023-24 का, वहाँ पर टोटल बच्चों की तादाद 413। फिर हमने ये पूछा कि क्या ये यही बच्चों की तादाद है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, इस साल 12 एडमिशन बढ़े हैं। कमाल की बात है कि इस साल में नगर पालिका के स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 12 एडमिशन प्लस हुए और उनके पास अभी तादाद 425 है। आप सोचो कि भिवंडी शहर की नगर पालिका की स्कूलों की हालत क्या है, चाहे वो 1ली से 5वीं तक हो, चाहे वो केजी से 8वीं तक हो, या जो भी हो। अगर बच्चे एडमिशन ही नहीं लेंगे तो धीरे धीरे तो इनको बंद करने की नौबत आ जाएगी। तो फिर जो माता पिता अपने बच्चों का एजुकेशन का जो खर्च है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? फिर वो मजबूरी में उनको प्राइवेट स्कूलों का रुख करना पड़ेगा, जहाँ पर मोटी मोटी रकम उनसे वसूली जाती है और फिर प्रॉब्लम होता है। आज देखा जाए घरों में अक्सर जो मिडिल क्लास भी है और जो थर्ड है, घर में मोती पुरा के कुछ न कुछ जो काम करके, रोजगार, घर के झाड़ू पोछा करके अपना घर और टोरेंट से ही मुक्ति नहीं पाए हैं, तो प्राइवेट स्कूल में उनकी चमड़ी तक को उधार जा रहे हैं, हर तरीके से चूसा जाएगा उनको। ऐसा लगा गवर्नमेंट के स्कूल है, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट के स्कूल है तो 5वीं तक। अफसोस की बात है, शर्म आती है उन नेताओं को, आमदार का, खासदार का, और भी जो जिम्मेदार के, बड़ी अफसोस की बात है। तो मुझे ऐसा कहना है, लोगों से अपील है, जनता से है कि यहाँ के लोग, स्थानीय और भी लोग आगे बढ़े, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ये स्कूल की क्लास बढ़ाने के लिए आगे बढ़े, और ये क्लास आगे बढ़े, यही मैं कोशिश करता हूँ। आगे कैसे बढ़ेगी जब तक नगर पालिका को नहीं बोला जाएगा? ये आगे बढ़ेंगे तो बोलेंगे किसको? उनको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ पर है। मैं वही बोल रहा हूँ, जो यहाँ के जिम्मेदारान लोग हैं, जो अपने आप को लगाते हैं मान्यवर लोग, वो चाहेंगे तो ये स्कूल बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। गवर्नमेंट का सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर स्कूल म्यूनसिपल का 1ली से 8वीं तक चलती है, जिसपे किंडर गार्डन है, यानी केजी बोले तो आंगनवाड़ी, बालवाड़ी है ना। लेकिन अफसोस की बात है कि जब बड़ी बड़ी स्कूलों में नहीं है, जो 1ली से 8वीं चलती, तो यहाँ कहाँ से रहेगा? तो ये सब गोलमाल है और सब गोल गोल चल रहा है। क्या आपकी क्या कोशिश रहेगी फिर अभी इसको 8वीं तक अगर करना है या 7वीं तक करना है तो? हमारी कोशिश ये है कि गवर्नमेंट से जब ये 5वीं तक ही चल रहा है तो इस पर ध्यान दिया जाए, और टीचर की जो बढ़ोतरी उसको कमी किया जाए। गवर्नमेंट का पैसा नाजायज जा रहा है, जब ये नहीं बढ़ा सकती तो ये कम किया जाए। और अगर ये कम है, टीचर बराबर है, तो बच्चों की संख्या बढ़ना चाहिए, 1ली से 8वीं तक चलना चाहिए। और दूसरी कोशिश है कि यहाँ 9वीं 10वीं भी चालू होना चाहिए। अगर ये इमारत पतरा है, इस पर सेटअप मार देंगे तो ये बच्चे 8वीं के बाद 9वीं 10वीं भी पढ़ सकते हैं और आगे बढ़। आपकी बात बिल्कुल सही है, जब वो 5वीं के ऊपर नहीं जा रहे तो फिर इसके ऊपर कैसे जाएंगे? इस पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के जो जिम्मेदार है उनसे प्राइवेट स्कूलों से मसलूफ, यानी मिले हुए हैं, मिली जुली सरकार चल रही है, इसलिए आगे नहीं बढ़ना चाहते। अभी हमने जो यहाँ पर देखा, जो लिस्ट है टीचरों की, हेड मास्टर के साथ में टोटल 12 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, टीचर और हेड मास्टर मिलाकर 12 लोगों की मौजूदगी में सिर्फ 5वीं तक की क्लास चल रही है। और उनका कहना ऐसा है कि हर क्लास का हमने 2 डिवीज़न बनाया हुआ है, यानी एक क्लास एक टीचर को संभालने के लिए दी जा रही है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही शिफ्ट चल रही है या दूसरी शिफ्ट चल रही है, अभी वो तो बाद में पता चलेगा। सिर्फ एक ही शिफ्ट है, दोपहर में ताला बंद है, सिर्फ मॉर्निंग में। जबकि हमने ऐसा देखा है कि दूसरे जो गवर्नमेंट की स्कूलें हैं वहाँ पर 2-2 शिफ्ट चलती है, सुबह में अलग चलता है, दोपहर में अलग चलता है। यानी एक ही स्कूल में हम लोग दूसरा डिवीज़न भी स्टार्ट कर सकते हैं उन्हीं टीचर्स को सैलरी देकर, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इस पर सोच विचार करने की बात है। नगर पालिका को चाहिए कि अपना एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है, उसमें और अच्छाई लाने की ज़रूरत है। वरना ये आज यहाँ पर सिर्फ 12 एडमिशन बढ़े हैं, अगले साल हो सकता है कि वो 12 भी ना बढ़े और धीरे धीरे बच्चे यहाँ से कम होते जाएंगे और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि इसको ताला लगाना पड़ेगा। तो नगर पालिका को इस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है और इसमें क्लास को बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। और अब तक जब से ये स्कूल चालू हुई है तब से लेकर अब तक इसको
8वीं तक बढ़ाने के लिए ध्यान क्यों नहीं दिया गया। स्कूल के अंदर अभी हमने जब हेडमास्टर से बात की तो उन्होंने फिलहाल अलाउ नहीं किया है कि हम क्लास का फ़ोटो ले या वीडियो ले या शूट करें और बताएं, लेकिन हम बाहर बाहर से आपको दिखा देते हैं कि ये वो स्कूल है, स्कूल नंबर 39 है और ये उसका प्लेग्राउंड, आप समझ सकते हैं कि ये उसका प्लेग्राउंड है। आप देख सकते हैं कि उसकी हालत क्या है, नगर पालिका की जैसी हालत है वैसी ग्राउंड का स्कूल बता रहा है कि नगर पालिका के स्कूलों की क्या कंडीशन है। इससे ज़्यादा ख़राब कंडीशन आपको मैं दिखा सकता हूं कि स्कूलों के अंदर है, क्लासरूम है और यहाँ पर जो बाथरूम है। लेकिन फ़िलहाल अभी हेड मास्टर ने परमिशन नहीं दी कि हम अंदर जाकर शूट करें। उन्होंने बोला है कि 1-2 दिन के बाद आपको दोबारा बुलाएंगे तो आप कर लीजिएगा। फिर उनसे बात भी करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि ये सिर्फ 5वीं तक ही चलती है। आप लोगों ने एज अ हेड मास्टर या एज अ टीचर, जो भी यहाँ पर मैनेजमेंट है, आप लोगों ने नगर पालिका से रिक्वेस्ट क्यों नहीं की, और अगर की है तो नगर पालिका ने आपको क्या जवाब दिया है। अगली बार जब हम उनसे बात करेंगे तो ये सारे सवालों का जवाब भी आपके सामने रखेंगे।